भाग दूसरा। वापसी 1961-62। जामी, सलमान और अबसाल ने इस तरह फरमाया है। झंझटों से छुट गए हम, दास बनकर आपके, हो गए बेफिक्र हम, आकर शरण में आपके, रहें सदा तेरे हुक्म में, ऐसे दो शक्ति हमें, खुदी को कर किनारे, भाने में रहें हम आपके। वापसी संत मत में रुचि रखने वाले अंग्रेज़ों को नामदान मिलने और बड़ी गिनती में भारतीय सत्संगियों के इंग्लैंड आ जाने के कारण यहाँ सत्संगियों की गिनती में काफ़ी वृद्धि हो गई है। हमने सोचा कि सत्संगियों का एक समूह हवाई जहाज़ के रास्ते डेरे की यात्रा करे। कुछ सत्संगियों ने इस विचार को अमली रूप देने के लिए योजना तैयार कर ली। अंत में गुरचेतन सिंह ने, जो कि भारतीय संगत के प्रतिनिधि थे, अगली सर्दियों में डेरे की हवाई यात्रा का कार्यक्रम बना लिया और स्वीकृति लेने के लिए डेरे को लिख दिया। इस योजना को हमारे सद्गुरु महाराज चरण सिंह जी की दया भरी स्वीकृति मिल गई। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने 1 जून 1990 को चोला छोड़ दिया और उन्होंने अपनी जगह बाबा गुरिंदर सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय संगत के शेष सदस्यों की सहायता से गुरचेतन सिंह यात्रा का प्रबंध करने में सफल हो गए और क्रिसमस वाले दिन हम सभी भारत के लिए चल पड़े, पर वापस हम अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आए। हमारी पार्टी में 7 अंग्रेज और 30 भारतीय थे, पर उनमें से सभी को नामदान नहीं मिला था। अंग्रेज सत्संगी थे मिसेस मार्गरेट बेंसन कुक, मिसेस एलिनोरा जैप, मिसेस मे हॉल्ट, मिस्टर एलेक्स मैकास्किल, मिस्टर क्लॉड लवलेस, मेरे पति रोनाल्ड और मैं। 3 भारतीय सत्संगी थे गुरचेतन सिंह, मिस्टर आर करीर और मिस्टर हरमिंदर यानी महिंदर आहूजा। 25 दिसंबर। आज सुबह 9:30 बजे हमारी पार्टी ग्रेट कम्बरलैंड प्लेस पर इकट्ठी हुई, जो कि लंदन का सत्संग केंद्र है। यहाँ से हम सब किराए पर ली गई एक बस के द्वारा लंदन हवाई अड्डे पर पहुँचे। बहुत ज़्यादा सर्दी होने के बावजूद कर्नल सैंडर्स हमें विदा करने के लिए आए। कई भारतीय तो विदा करने के लिए हवाई अड्डे तक हमारे साथ ही आ गए। जब हम वहां पहुंचे तो कुछ धुंध शुरू हो गई, पर यह जल्दी ही खत्म हो गई। हमने ठीक समय पर उड़ान भरी और सब कुछ ठीक ठाक रहा। हम कॉमेट जेट द्वारा यात्रा कर रहे थे। 26 दिसंबर। हमारा ये हवाई सफ़र निर्विघ्न रहा। सूर्य अस्त होने से थोड़ा पहले हम रोम पहुँचे। अंधेरा होने के बाद मिस्र की राजधानी काहिरा पहुँचे। वहाँ से दोहा और 10:35 पर कराची पहुँचे। कुछ घंटे बाद हम एक अन्य कंपनी के जहाज़ पर चढ़े, जिसने शाम के 5 बजे दिल्ली पहुँचना था। कस्टम वालों ने हमें काफ़ी देर परेशान किया, जिस कारण हम ब्यास जाने वाली गाड़ी न पकड़ सके। दिल्ली मुख्य स्टेशन के एक सत्संगी रेलवे अफसर ने हमारे शाम के खाने और रात गुजारने का प्रबंध कर दिया। 27 दिसंबर। आज सुबह हमने रेलगाड़ी से अपनी यात्रा आरंभ की। शाम को अंधेरा होने पर हम ब्यास पहुँचे। यहाँ हम उन मित्रों से मिले जो हमें लेने के लिए स्टेशन पर आए हुए थे। वह बहुत खुशी भरा समय था। हमारे इन मित्रों में महाराज जी की धर्मपत्नी श्रीमती हरजीत कौर और मिसेज बी जॉन्सी भी थीं। मिसेज बी जॉन्सी हम में से एक थी, पर हमसे पहले ही भारत आ गई थी। हम सभी के लिए सवारी का उचित प्रबंध था। भारतीय सत्संगियों के लिए एक बस और हमारे सामान के लिए एक ट्रक था। हम इनके पीछे पीछे महाराज जी की कार में आए। जब हम डेरे पहुँचे तो महिंदर जी ने, जो महाराज जी के बचपन के मित्र थे,
मुख्य गेट से हम सबके एक साथ चलने का प्रबंध किया। हम सभी लैंपों द्वारा की गई रोशनी में से गुजरे, जबकि भारतीय संगत साथ साथ विनती के शब्द गा रही थी। हम बड़े बरामदे में से होते हुए गेट को पार करके महाराज जी के सुंदर बाग में पहुंच गए। डेरे दोबारा आने की खुशी और थकावट के मिले जुले प्रभाव से मुझे इर्द गिर्द इस तरह महसूस हो रहा था जिस तरह किसी ऊपरी मंडल के अनुभव की धुंधली सी याद आ रही हो। अब हम महाराज जी की कोठी में पहुंच गए। कोठी रोशनी से जगमगा रही थी। हमारे शब्द गाने की आवाज अब कोमल और धीमी हो गई। सेवादार हमारा स्वागत करके हमें महाराज जी की बैठक में ले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर आए और हमारे साथ बैठ गए। महेंद्र जी ने एक एक करके हमारी जान पहचान करवाई। महाराज जी बैठे बैठे मुस्कुराते और सिर हिलाते रहे। उनके चेहरे के अंदाज में अकह प्यार था। हमें इस तरह महसूस हो रहा था जैसे हमारे सफर की सारी थकावट दूर हो गई हो। 28 दिसंबर। भंडारे की संगत आनी शुरू हो गई है। सत्संग घर के विशाल मैदान में पंजाबी में सत्संग हुआ। एक बात जो महाराज जी ने समझाई वह यह थी कि नामदान के समय हमें 2 टांगें दी जाती हैं जिन पर चलकर हमें सचखंड जाना है। पहली टांग सुमिरन है। जब हमें यह टांग मजबूती से आगे टिकानी आ गई तो हम दूसरी टांग का उपयोग करना सीखते हैं जो कि ध्यान है। इन दोनों टांगों के सहारे हम मजबूती से शब्द की सीढ़ी तक पहुंचते हैं और शब्द धुन के सहारे सचखंड के उच्चतम शिखर पर चढ़ जाते हैं। सत्संग के बाद वापसी में हमें दर्शनों के लिए सीधे महाराज जी के बाग में ले जाया गया। हुजूर ने हमारे हवाई सफ़र के बारे में पूछने के बाद फरमाया, मुझे अफसोस है कि मैं आपको मिलने के लिए इंग्लैंड नहीं आ सका और आपको इतना सफ़र तय करके भारत आना पड़ा। फिर मैंने यह सोचा कि भारतीय सत्संगी बहुत समय से अपने परिवार वालों से नहीं मिल सके। अच्छा होगा अगर वे घर आ जाएं। दीवान दरियाई लाल ने, जो कि हुजूर के पीछे खड़े थे, शांति से बात बढ़ाते हुए धीरे से कहा, यह ठीक है कि आपकी ये यात्रा लंबी और कष्टदायक थी, लेकिन सोचो, महाराज जी आपको मिलने की खातिर सचखंड से उतरकर नीचे आए हैं। एक अमेरिकन सत्संगी मिस्टर शिडलो ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि अगर महाराज जी इंग्लैंड पधारें तो बहुत से अमेरिकन सत्संगी इस अवसर का फायदा उठाकर हुजूर के दर्शन करने के लिए बरतानिया आ सकते हैं। हुजूर ने फरमाया, देखेंगे। दोपहर के बाद खन्ना साहिब के मार्गदर्शन में हम सब लंगर देखने गए। जब लंगर में हमें दाल सब्जियां बनाने वाली बड़ी बड़ी देगें दिखाई जा रही थी, तब उन्होंने हमें एक बड़ी दिलचस्प घटना सुनाई। एक बार प्रसाद बनाने की रसद के लिए किसी चीज़ की कमी हो गई, क्योंकि अभी नई रसद नहीं पहुंची थी। ड्यूटी वाले सेवादार ने इस समस्या के समाधान के लिए कहा कि महाराज जी कृपा करके प्रसाद बांटते समय इसकी मात्रा प्रति व्यक्ति 1 मुट्ठी, यानी जो आम तौर पर बांटते हैं, से कम कर दें। जब प्रसाद बांटना शुरू किया तो महाराज जी ने सबको 2-2 मुट्ठी बांट दिया। प्रसाद पर्याप्त नहीं था, मगर बांटने के बाद भी काफी बच गया। फिर महाराज जी ने उस सेवादार को कहा, भाई माफ करना, पर मेरा ख्याल है कि मैंने कोई गलती नहीं की। एक अन्य अवसर पर हुजूर ने खन्ना साहिब को कहा, मैं संगत का सेवक हूँ, वह जो चाहती है मैं वही करता हूँ। खन्ना साहिब ने हमें बताया कि हुजूर की इतनी नम्रता देखकर सिर खुद ब खुद उनके चरणों पर झुक जाता है। कल भंडारा है और 1,25,000 लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है। 80 बसें और 400 तांगों के आने की उम्मीद है।
कुछ लोग तो 200-200 मील पैदल चलकर भी आएंगे। आत्मा का विकास। 29 दिसंबर। आज हमने भंडारे का सत्संग सुना, जिसमें लगभग 90,000 लोग उपस्थित थे। रिवाज के मुताबिक सत्संग से पहले संगत ने शब्द गाए और फिर एक सुरीली आवाज वाले व्यक्ति ने अपना रचा हुआ शब्द सुनाया। उसने पिछले 2 सत्संगों से पहले भी यह शब्द गाया था। फिर उसने भक्ति भाव और वेदना भरी आवाज में कबीर साहब का एक शब्द गाया। उसकी पेशकारी महान थी और उसकी आवाज रसीली और दृढ़ता भरी थी। हम उसकी भाषा तो नहीं समझे, पर उसके भाव जरूर समझ रहे थे। महाराज जी के सभी सत्संगों के दौरान रिवाज के मुताबिक स्टेज पर उनके साथ 2 पाठी बैठते हैं। वे दोनों मिलकर पूर्व में हुए संत सतगुरुओं की पवित्र वाणी में से शब्द पढ़ते हैं। इन सभी संत सतगुरुओं ने जीवित गुरु से उपदेश लेकर शब्द धुन द्वारा आत्मा के निज घर सचखंड वापस पहुंचने का रास्ता तलाश करने को ही अपनी शिक्षा का आधार बनाया है। हर पंक्ति के गाए जाने के बाद महाराज जी उसके विषय की व्याख्या विस्तार पूर्वक करते हैं। साथ ही साथ कई दूसरे संतों की वाणियों में से उदाहरण दे देकर इस शिक्षा को प्रमाणित करते हैं। सत्संग सरल और स्पष्ट होता है, उसमें रस्मी कार्यवाही कम से कम होती है। महाराज जी के प्रवचन बेजोड़ होते हैं। बहुत बड़ी गिनती में आए सीधे साधे गांव के लोग भी सहज ही आपके वचन समझ लेते हैं। कुछ सत्संगों की समझ मुझे इस प्रकार लगी। हम किसी वृक्ष को देखकर हैरान होते हैं कि किस प्रकार एक छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन गया है। महाराज जी ने छोटा सा बीज कहते हुए साथ ही अपने सुंदर हाथों से छोटे से बीज के बारे में इशारा करते हुए कहा कि बीज में से जन्मा छोटा सा पौधा धीरे धीरे परवरिश पाकर एक बड़े छायादार वृक्ष के रूप में फैल जाता है। हम देखते हैं कि इतना बड़ा वृक्ष उस छोटे से बीज में छिपा हुआ था। अगर पहले कोई हमें कहता कि इस छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है, तो हम आसानी से विश्वास न कर पाते। इसी प्रकार शब्द और आत्मा इंसान के शरीर और मन के अंदर ही हैं, लेकिन ये केवल पूर्ण सतगुरु के निजी संपर्क द्वारा ही विकसित हो सकते हैं। हजूर महाराज ने सचखंड से आत्मा के निचले मंडलों में उतरने का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सचखंड से नीचे उतरी आत्मा को मन और उसकी दासी माया रूपी ठगनी ने इंद्रियों के जरिए अपने सच्चे घर से गुमराह कर दिया। माया ने आत्मा को द्वैत में फंसा दिया। परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा अनेक शक्लों पदार्थों के मोह में फंसकर अज्ञानता के अंधेरे के कारण अनंत दुखों और मुसीबतों में घिर गई। इसको अपने असल की याद नहीं रही, जिस कारण वे अपनी वर्तमान हालत का सही अंदाजा नहीं लगा सकती। इसके नए साथी मन और माया ने इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों के जो साधन इसके सामने रखे, उनके भ्रम में फंसी आत्मा कर्म और फल की पल पल लंबी और मजबूत होती जा रही जंजीर में जकड़ी गई। हजूर ने समझाया कि आत्मा ने अंतर्मुख होने के बजाय हौमे के अधीन होकर अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी देखा उसको प्राप्त करने के लिए बाहरमुखी दौड़ शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि वह इस दृश्यमान जगत के साथ और मजबूती के साथ बंध गई, जबकि असलियत यह है कि मुक्ति इसके अपने हाथ पांवों से भी नजदीक है। महाराज जी ने आगे फरमाया कि निज घर जाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारी हौमे है। हौमे क्या है? ये हमारी मैं मेरी है। यह जो हम कहते हैं कि ये मेरी कौम है, मेरा मुल्क है, मेरी संतान है, मेरी जायदाद है, ये सब हौमे है।
हम हौमे के अधीन होकर जिन शक्लों पदार्थों को अपना समझ रहे हैं, ना इनमें से असल में कोई हमारा है और ना ही कभी इनमें से सही अर्थों में सुख शांति मिल सकती है। सच्ची शांति हौमे या मैं मेरी को मारकर ही मिलती है। जब किसी जीव को अपनी हालत के बारे में थोड़ा सा भी एहसास होता है, तो वह घर बार का त्याग करके मंदिरों मस्जिदों में चक्कर काटकर या खोखले बाहर मुखी कर्मकांड का पालन करके अपने आप को निर्मल बनाने और अपना उद्धार करने का यत्न करता है। हमारे उद्धार का एकमात्र अवसर मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म में जरूरी है कि हम ऐसे मार्गदर्शक की शरण प्राप्त करें जो इस दुनिया की भूल भुलैया में से निकलने का रास्ता जानता हो। ऐसे पूर्ण पुरुष से अपनी सूरत को तीसरे तिल पर एकाग्र करने की युक्ति सीखनी चाहिए। इस बात को समझाने के लिए महाराज जी ने फिर अपने कोमल हाथों से आंखों के बीच एक नुक्ते की तरफ इशारा किया। इस नुक्ते पर पहुंचकर हमारी सूरत शब्द धुन के निर्मल संगीत से जुड़ जाती है। शब्द रूपी या निर्मल संगीत ही हमारे जीवन का आधार है। शब्द के निरंतर अभ्यास द्वारा धीरे धीरे हमारा विवेक जागृत होता है और हमें सद्गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के धुंधले से दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। शुरू में सांसारिक समस्याओं के कारण हमें आंतरिक एकाग्रता की दिव्य शान का पूरा एहसास नहीं होता, पर हमारे अंदर रूहानी नूर उसी तरह मौजूद है जिस तरह लकड़ी में आग छिपी होती है, जो युक्ति से लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने से प्रकट हो जाती है। सारा भेद इस बात में छिपा हुआ है कि हम एक मन एक चित्त होकर सतगुरु की इस शिक्षा पर अमल करने का यत्न करें। जिससे हम प्यार करते हैं, हम उस जैसे ही नहीं बल्कि वही बन जाते हैं। मैंने सोचा कि सच्ची भक्ति का वास्तविक अर्थ सच्ची श्रद्धा ही है। अपने सतगुरु के साथ और उनकी शिक्षा के साथ इतने भक्ति भाव और इतनी दृढ़ता से प्यार करना कि मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो जाएं और हम सहज ही सतगुरु में अभेद हो जाएं। यह है भक्ति। सचखंड यही है, केवल हमारी होमे ही बीच में रुकावट बनी हुई है। जब हम अपने मालिक यानी सतगुरु को समझ लेते हैं तो हमें औरों की भावनाओं का भी ज्ञान हो जाता है। फिर हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है। फिर अपने जीवन के हर हालात में से गुजरते हुए भी हम अडोल और शांत रहते हैं। इस अनुभव के बाद हमें आपे यानी मैं की जरूरत ही नहीं रहती और तू ही तू वाली अवस्था हो जाती है। मैंने सोचा, समस्या तो यह है कि मैं इस विचार को हमेशा के लिए अपने मन में स्थिर नहीं रख सकती। जब मैं सत्संग से चली जाऊंगी तो मेरा मन फिर संसार की मुश्किलों से घिर जाएगा। मन की स्थिरता और शांति का अलौकिक विचार उसी प्रकार लुप्त हो जाएगा जैसे उस छोटे बालक के जग में से सूर्य का प्रकाश अलोप हो गया था। इस विचार को संभाल कर रखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी ये सोच ही रही थी कि एक बार फिर हुजूर की आवाज ने मेरे चेतन मन को बेंधा। हवा में उड़ रहे एक कण के समान मनुष्य बिल्कुल निर्बल और असहाय है। उसे सही रास्ते और उद्देश्य की समझ उस समय मिलती है जब उस पर परमात्मा की बख्शिश हो। हम सभी उसके दर के भिखारी हैं और हमेशा अर्ज करते रहने पर ही उसकी बख्शीश प्राप्त कर सकते हैं। जब वह दया करके हमारी पुकार सुन लेता है तो हमें सब कुछ बख्श देता है। मैंने सोचा, केवल लगातार रूहानी अभ्यास करने से ही मैं अपनी आत्मा को सबल बना सकती हूँ। यह तो जीवन की शेष क्रियाओं की तरह ही है कि अभ्यास से ही आत्मबल बढ़ता है। हुजूर कई बार फरमा चुके हैं कि प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे भजन सुमरिन करना जरूरी है।
घुमा फिराकर सारी बात सतगुरु पर आ जाती है। केवल वही मुझे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी दृढ़ता और इसको पूर्ण करने के लिए आवश्यक भक्ति भाव प्रदान कर सकते हैं। सत्संग के बाद हमें 5-10 मिनट के लिए फिर दर्शन करने का सौभाग्य मिला, क्योंकि महाराज जी बहुत व्यस्त थे और इतनी विशाल संगत को भी उनके ध्यान की जरूरत थी। हमारे कुछ साथी फिर लंगर में हजूर को भोजन पर दृष्टि डालते हुए देखने गए। दोपहर के भोजन के तुरंत बाद हमें फिर बुलाया गया ताकि हम हजारों सत्संगियों को सेवा करते देख सकें। संगत दरिया के किनारे स्थित टीलों से मिट्टी लाकर गहरे गड्ढों में भर रही थी। ये गड्ढे दरिया के किनारे तक फैले हुए थे और इसलिए भरे जा रहे थे ताकि गेस्ट हाउस से डेरे के चारों ओर एक सड़क बन सके। पहले तो हम संगत की भीड़ से अलग एक तरफ खड़े रहे, फिर महेंद्र हमें महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी उस वक्त एक ऊंचे टीले के ऊपर खड़े थे। मिट्टी उठाकर ले जाते हुए सेवादार मिट्टी के एक बहते दरिया की तरह लग रहे थे। खुदाई वाले स्थान से भरी टोकरियां उठाकर सेवादार हजूर के पास से होकर एक तरफ से गुजरकर और दूसरी तरफ से खाली टोकरियां उठाकर भागकर खुदाई वाली जगह पर चले जाते। छोटे बड़े ऊंचे नीचे हर वर्ग के लोग खुशी खुशी शब्द गाते मिट्टी उठा रहे थे तथा भक्ति भाव और प्रेम से गद गद उनके चेहरे बार बार महाराज जी की तरफ मुड़ते रहते थे। एक समय उन्होंने हुजूर के नजदीक होने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे वे अपना रास्ता ऊंचा करते करते हुजूर के बिल्कुल नजदीक आ गए और उनको चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। सेवादार उनको वहां से हटाकर यथोचित स्थान पर ले गए और दोबारा सेवा में लगा दिया। महाराज जी ने हमारे साथ बातचीत करने का समय निकाल लिया। उन्होंने फरमाया कि हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2 साल लग जाएं, क्योंकि ज्यादा प्रगति केवल बड़े सत्संगों या भंडारों के अवसरों पर ही हो सकती है। आपने कहा कि इसमें शीघ्रता की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन बहुत से अभिलाषियों को नामदान मिलना था। हजूर इस बात पर सहमत हो गए कि हम भी समागम में उपस्थित हो सकें। हमें चुपचाप बैठकर दर्शन करने और सारी कार्यवाही के फोटो लेने की आज्ञा मिल गई। महाराज जी सारी संगत पर प्रेम और दया भरी दृष्टि डाल रहे थे और उनकी नजरें हर चीज को ध्यान से देख रही थी। आज सत्संग में हजूर ने हमारे मुखिया खन्ना साहिब को कहा, तुम्हारा एक आदमी अनुपस्थित है। यह बात इसलिए आश्चर्यजनक थी कि संगत की गिनती हजारों में थी। उन्होंने यह भी देखा कि फोटो कौन खींच रहा है और अन्य कई छोटी बड़ी घटनाएं जिनकी तरफ आम इंसान का ध्यान ही नहीं जाता, हजूर की नजर में थी। बहुत देर तक वह 2 स्त्रियों की तरफ देखते रहे। उनमें से एक बच्चे को दूध पिला रही थी। दूध पीकर जब बच्चा सो गया तो उसे पास ही लिटाकर महाराज जी की निगरानी में छोड़कर वे दोनों फिर सेवा में लग गई। यह प्रेम और विश्वास की दिल को छू लेने वाली मिसाल है। हर जीव को सेवा करने का मौका दिया जाता है। एक वृद्ध नेत्रहीन बीबी जो ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते से बचकर नहीं गुजर सकती थी, संगत के जोड़ों और कपड़ों की रखवाली कर रही थी। एक अन्य बूढ़ा बाबा खाली और भरी टोकरियां ले जाने वालों की लाइनों के बीच बाएं हाथ चलो जी कहने के लिए खड़ा था। मिट्टी की सेवा करने वाले शहतूत की बनी टोकरियां सिरों पर उठाकर ले जाते हैं। ये टोकरियां सिर पर ना चुभें, इसलिए वे कपड़ों की कतरनों से बने बिन्नू सिर पर रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि हर एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कर्मों का हिसाब चुकाना चाहता है। वह जिद करता था कि मेरी टोकरी दूसरों से दुगनी भरी जाए। फिर वह भरी हुई टोकरी उठाकर पूरी गति से दौड़कर फेंकने जाता था।
कल हमने हजूर की दया मेहर का एक सुंदर दृश्य देखा। अपने क्वार्टरों की तरफ मुड़ते हुए हम डेरे में महाराज जी के पीछे पीछे उनकी कोठी की तरफ आ रहे थे। जब हम उनके गेट के सामने वाली गली में पहुंचे तो दर्शनों के लिए उत्सुक संगत की भीड़ रास्ते में खड़ी थी। मुझे याद है कि मैं दिल में सोच रही थी कि हम इस भीड़ में से कैसे निकल सकेंगे। हजूर बिना झिझक एक पल के लिए हमें वहां अपने साथ गेट तक ले गए। कुछ कदम हमारे साथ चलकर मुड़ते हुए हजूर ने हमें प्रेम पूर्वक राधा स्वामी बुलाई। हमने सुख की सांस ली और संगत गली में से चली गई। ये सब इतनी सुंदरता और दया के साथ हुआ कि हमारा मन प्यार और शुक्राने से भर गया। 30 दिसंबर। आज हमने बड़े सत्संग घर में नामदान की कार्यवाही देखी। सत्संग घर अंदर से टी के आकार में है। नामदान के सारे अभिलाषी, जो कि कुल 460 जोड़े थे, बीच के मुख्य भाग में बैठे थे। महाराज जी स्टेज के सामने कुर्सी पर बैठे थे और अभिलाषी जोड़े उनके आगे से लाइन लगाकर गुजर रहे थे। नामदान के लिए स्वीकृत जोड़े हाल की दाईं तरफ वाले हिस्से में और अस्वीकृत जोड़े, जो कि इस बार केवल 5% थे, बाईं तरफ से हाल से बाहर जा रहे थे। हजूर नामदान के अभिलाषियों पर दृष्टि डालते और उनसे संक्षेप में प्रश्न पूछते थे। प्रत्येक स्वीकृत हुए व्यक्ति को एक कार्ड दिया जाता था। फिर स्वीकृत जोड़े 2 भागों में बांटे गए। भाइयों को एक तरफ और बीबियों को दूसरी तरफ बिठा दिया गया। महाराज जी कुछ समय के लिए हॉल से बाहर चले गए। सारे चुने हुए अभिलाषियों को स्टेज के पास इकट्ठे कर लिया गया और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। गैलरियों की अच्छी तरह से छानबीन की गई ताकि नामदान के समय केवल सत्संगी ही उपस्थित हों। हजूर अंदर वापस आ गए। उन्होंने अपनी शांत, गंभीर और दया भरी आवाज में नामदान के अभिलाषियों को शिक्षा दी। विदेश में महाराज जी के प्रतिनिधियों के द्वारा नामदान के समय पढ़कर सुनाई जाने वाली शिक्षा महाराज जी के द्वारा दी गई शिक्षा से मिलती है। जब महाराज जी कोई बात समझाते हैं तो उनके हाथों के कोमल इशारों से बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। उनके हाव भाव से पूर्ण प्रेम, निर्मलता और सुंदरता प्रकट होती है। नाम का पूरा भेद देने के बाद महाराज जी ने 5 नाम का सुमिरन 5-6 बार दोहराया। दीक्षित भाइयों और बीबियों ने भी 5 नामों को याद करने के लिए हुजूर के पीछे पीछे दोहराया। महाराज जी फिर कुछ देर के लिए बाहर चले गए। इस ड्यूटी पर लगे सेवादारों ने नामदान लेने वालों को लगभग 15 मिनट तक 5 नाम का सुमिरन याद करवाया। महाराज जी फिर वापस आ गए और आपने शब्द धुन का भेद दिया। सुमिरन और भजन के लिए अपनाए जाने वाले आसन के बारे में समझाया। हम सभी ने भी भजन के आसन में हुजूर की पावन उपस्थिति में लगभग 20 मिनट तक अभ्यास किया। दीक्षित व्यक्तियों से पूछा गया कि उन्होंने क्या सुना। महाराज जी ने अपने अंतिम प्रवचनों में सभी को आशीर्वाद दिया। शाम को नामदान की एक और बैठक हुई, जिस कारण आज अन्य कोई कार्यवाही न हो सकी। इसके बाद हुजूर मिट्टी की सेवा के लिए दरिया की तरफ चले गए, जहां बड़ी सड़क की ओर से दरिया तक एक ढलानदार सड़क बन रही थी। दरिया तक जाने वाली यह सड़क उन सेवादारों के लिए सुविधाजनक होगी जो ईंधन और दाह संस्कार के लिए सरकंडा काटने के लिए जाते हैं। 31 दिसंबर। आज फिर सत्संग नहीं हुआ। केवल विदेशियों को कुछ मिनटों के लिए दर्शन हुए। मिट्टी की सेवा के दौरान कल वाली सड़क पर और मिट्टी डाली गई। डेरा निवासियों के लिए 1 या 2 कमरों के मकानों वाली एक आबादी बनाई जा रही है। आजकल सभी मकान राधा स्वामी सत्संग ब्यास की संपत्ति है और बाबा जी की आज्ञा से सेवादारों को रहने के लिए
मुफ्त दिए जाते हैं। इन मकानों के मालिकों को यह सहमति देने के लिए कहा गया है कि जब वे लंबे समय के लिए अनुपस्थित हों तो उस समय उनके घरों में दूसरों को ठहराया जा सके। हजूर के छोटे भाई कैप्टन पुरुषोत्तम सिंह यानी शोती आज शाम के समय मिस्टर और मिसेज शिडलो और रॉन को कार में नज़दीक के गांव बाबा बकाला में घुमाने के लिए ले गए। 1 जनवरी 1962 आज सुबह बहुत सुंदर सत्संग हुआ जिसमें महाराज जगत सिंह जी की विधवा भी शामिल थी। वे अब काफी वृद्ध और कमजोर हो गई हैं। सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज सत्संग के दौरान महाराज जी ने समझाया कि इस जन्म में हम पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्यों और पापों का फल भोग रहे हैं। पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों के कारण हमें धन दौलत, मान बढ़ाई, खूबसूरती और नेक स्वभाव मिल जाता है। अगर हमारे बहुत श्रेष्ठ कर्म हों तो हम स्वर्गों और बैकुंठों में पहुंच जाते हैं। जब पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है तो हमें फिर मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। हो सकता है कि हम बहुत लंबे समय तक मानसिक मंडल के उच्चतम स्थान त्रिकुटी का आनंद ले सकें। इन खंडों का अस्थायी आनंद हमें भ्रम में फंसाकर मोहित किए रखता है। जिन अच्छे कर्मों के कारण हमें यह फल मिला है, उनका फल समाप्त हो जाने पर या तो हमारे अंदर उनके प्रति परिवर्तन आ जाता है और हम उनकी मिठास से ऊब जाते हैं, या फिर वे हमसे छीन लिए जाते हैं, जिससे हमारा मन निराशा और कड़वाहट से भर जाता है। समय गुजरने पर उनकी याद धुंधली हो जाती है या मृत्यु के कारण वह मिट जाती है। हजूर ने फरमाया कि हम किए हुए कर्मों के कारण या तो सी क्लास के कैदियों की तरह कैद काट रहे होते हैं या ए क्लास के कैदी होते हैं, जिनको अच्छे आचरण के कारण कुछ समय के लिए दुखों से छुटकारा मिला होता है, पर हर अवस्था में हम कैदी ही होते हैं। एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा, हम गरीबों की हालत सुधारने के लिए नेक कार्य क्यों न करें? दूसरों का दुख दूर करने को अपने जीवन का लक्ष्य क्यों न बनाएं? निश्चय ही इस तरह का विचार रखना अच्छी बात है। हजूर ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, हम इस संसार की हालत सुधारने की जितनी चाहे कोशिश कर लें, हम केवल सी क्लास के कैदियों को ए क्लास में ही परिवर्तित कर सकते हैं। हम इस बात पर गर्व महसूस कर सकते हैं, पर क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि इस गर्व का अचेत रूप में हमारे मन की होम्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? महाराज जी ने समझाया, संसार की सहायता हम तभी कर सकते हैं अगर हम पहले अपने मन को नियंत्रित कर लें, और यह काम हठ कर्मों द्वारा नहीं हो सकता। अगर कोई सांप को पिटारी में बंद कर दे तो वह सांप के डंक से केवल उतनी देर तक ही बच सकता है जब तक सांप पिटारी में बंद है। पिटारी में बंद होने से सांप फाख्ता नहीं बन जाता। जैसे कटीली झाड़ी अंगूरों में उगकर अंगूर नहीं देती, हठकर्मों से मन थोड़ी देर के लिए दब जाता है, पर इंद्रियों के भोगों की सुगंधी मिलते ही मन फिर नियंत्रण से बाहर होकर हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है, और मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए गए हठकर्म व्यर्थ सिद्ध होते हैं। सत्संग में महाराज जी ने फरमाया कि मन या होम्य को वश में करने का एकमात्र साधन शब्द या नाम है। केवल शब्द या नाम के द्वारा ही हम अपनी पहचान करके परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। शब्द ही एकमात्र अमर, अविनाशी और सार तत्व है। शब्द के बिना बाकी सब साधन हमें माया के भ्रम जाल में फंसाकर रखते हैं। माया के अंधेरे का नाश करके सच्चे और स्थायी प्रकाश में ले जाने वाली एकमात्र शक्ति शब्द है। सच्चे और पूर्ण आनंद में ले जाने वाला परम तत्व केवल शब्द है। सत्संग के बाद सभी को प्रसाद बांटा गया। पश्चिम वालों को पत्तों के बने दोनों
यानी डूनों में प्रसाद दिया गया। इसके बाद हमें दर्शन प्राप्त हुए। एक बीमार से हजूर ने उसकी सेहत के बारे में पूछा। उस दिन की खूबसूरती और हल्की गर्माहट की तरफ इशारा करते हुए हजूर ने हमें पूछा कि क्या दूसरे देशों में जैसे दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड में इस तरह का दिन दिखाई देता है। शाम को 4:30 बजे उन्होंने हमें नए साल की पार्टी पर अपनी कोठी में बुलाया और नए साल के कार्ड और उपहार के रूप में अपने हस्ताक्षरों वाली एक फोटो भी दी। कल हिमालय पर्वत बादलों से ढका रहा, पर आज वह ऐसे लग रहा है जैसे सपने में बर्फ से ढकी उसकी चोटियां मैदान के ऊपर तैर रही हों। हवा इतनी स्वच्छ है कि विश्वास नहीं होता, जैसे आसमान धो दिया गया हो। यहाँ दोपहर में काफी गर्मी हो जाती है, पर जैसे ही सूर्य अस्त होता है सर्दी हो जाती है, और तब तक सर्दी ही रहती है जब तक धूप नहीं निकलती। कल बादलों के कारण सर्दी थी। हम महाराज जी की तरफ से दी गई नए साल की पार्टी में शामिल हुए। यह उनकी नई कोठी और डॉक्टर जॉनसन की कोठी के बीच बाग में एक शामियाने के नीचे हुई। हजूर और उनकी धर्मपत्नी हरजीत कौर दोनों हमारे स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। मेज़ों पर प्लेटें रखी हुई थी और खाना परोसा हुआ था। हमने पहले खाना खाया। खाने का प्रबंध बहुत बढ़िया था। भोजन में देसी मिठाइयों और अन्य कई स्वादिष्ट चीज़ों का प्रबंध था। इसके बाद हरजीत कौर जी ने बीबी रली के साथ मिलकर हारमोनियम के साथ शब्द गाकर मनोरंजन का प्रोग्राम शुरू किया। बीबी रली हजूर महाराज सावंत सिंह जी के समय से उनके घर में ही रह रही थी। कई भारतीय सत्संगियों ने शब्द गाए और कविताएं सुनाई। जो अमेरिकन सत्संगी उस समय उपस्थित थे, उन्होंने वह शब्द सुनाया जो वे अमेरिका में सत्संग से पहले गाया करते थे। डॉक्टर स्टोन ने सारे पश्चिम वासियों की भावनाओं को प्रकट करते हुए कहा कि भारत देश के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इनको महाराज जी की निकटता प्राप्त है, जबकि हमें हजूर को मिलने के लिए हजारों मील सफर करना पड़ता है, जिस कारण सभी पश्चिम वासियों को हजूर के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अभी पार्टी चल रही थी कि एक छोटा सा उल्लू उड़कर अंदर आ गया और शामियाने के अंदर चक्कर लगाता हुआ महाराज जी के सिर के पास आ गया। हजूर ने उस पर एक दृष्टि डाली और जैसे कि उस उल्लू का कार्य संपूर्ण हो गया हो, वह उड़कर रात के अंधेरे में अलोप हो गया। हरजीत कौर जी के पिता राव साहिब शिव ध्यान सिंह जी ने और डेरे के जमीनों और कृषि के इंचार्ज सरदार बलवंत सिंह जी ने मिलकर एक नाटक यानी स्किट पेश किया, जिसमें उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में एक कविता भी सुनाई, जिससे सभी हंस हंस कर लोट-पोट हो गए। बाद में राव साहिब, जो कि बहुत ही हंसमुख बुजुर्ग हैं, ने रॉन को कहा, बूढ़े आदमी की मूर्खता को माफ कर देना। एक जर्मन सत्संगी ओटो और महाराज जी के संबंधी चाचा जी के बीच खाने का मुकाबला हुआ। हजूर महाराज जी हमेशा की तरह बहुत सुंदर और मनोरम लग रहे थे और उन्होंने हम सब के साथ पार्टी का आनंद लिया। मेरे पति ने हजूर को अंतर की आवाज़ द इनर वॉइस की जर्मन भाषा में अनुवाद की 2 कापियां भेंट की, जो कि यूरोप में तैयार की गई थी। साथ ही उन्होंने हजूर को इंग्लैंड में होने वाले अगले सत्संग में आने के लिए विनती की, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। हम मिस्टिसिज्म द स्पिरिचुअल पाथ के लेखक के भाई साहब प्रोफेसर जनकराज पुरी को भी मिले। इससे पहले हम मिट्टी की सेवा भी देखने गए। 2 जनवरी, आज सत्संग घर में बीबियों को नामदान की बख्शिश हुई। अभिलाषियों में से 99% को चुन लिया गया। जब नई सत्संगी बीबियों को सेवादार 5 नाम याद करवा रहे थे, तो महाराज जी ने हमें अपने साथ बाहर बरामदे में धूप में आने के लिए कहा। इस समय हम केवल 6 ही उपस्थित थे।
हम कुछ देर तक हजूर के सामने दरी पर बैठे रहे, जबकि वह टेक लगाकर आराम कर रहे थे। महाराज जी थके हुए लग रहे थे। हम सोचते थे कि उनको अकेले आराम करना चाहिए, पर हम यह सलाह देने में संकोच कर रहे थे। हमारे सिर के ऊपर एक गुंबद था, जिस पर शहद की मक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए थे, और वे हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही थी। हुजूर ने फरमाया कि अगर इनको उड़ाने की कोशिश ना करें तो ये हमें कुछ नहीं कहती, पर हम में से कुछ अभी भी परेशान थे। इसलिए हुजूर ने सलाह दी कि हम दूसरी दरी पर बैठ जाएं। इससे एक तरह से हुजूर को वह आरामदायक एकांत भी मिल गया जो हम सोचते थे कि उनको मिलना चाहिए। बाद में मार्गरेट और मैं डेरे से कुछ दूरी पर ब्यास नदी की तरफ एक सुनसान जगह पर गए, जहां डॉक्टर जॉनसन एक वृक्ष के नीचे घंटों बैठकर अभ्यास किया करते थे। हम दरिया के साथ साथ रेत पर चलते हुए एक खाई में से गुजरकर उस वृक्ष के नीचे पहुंचे। इर्द गिर्द के ऊंचे ग्रामीण इलाके का बरसाती पानी चिकनी मिट्टी को बहाकर दरिया की तरफ ले जाता है, जिस कारण गहरी खाइयां बनी हुई हैं। वापस आते समय खूब कसरत हुई। यह एक तरह से पर्वतारोहण की तरह का एक छोटा सा अभियान था, क्योंकि दरिया के पानी से बचने के लिए वे खाइयां पार करनी पड़ी, जो कि कुछ स्थानों पर 30-40 फुट तक गहरी थी। हम यानी विदेशियों में से कुछ बिना सोचे समझे एक भारतीय सत्संगी की कार में बैठकर अमृतसर चले गए। यह शहर डेरे से लगभग 30 मील की दूरी पर है। उनकी डेरे से अनुपस्थिति के कारण डेरे वालों को काफ़ी परेशानी हुई। इससे हमें इस बात का एहसास हुआ कि महाराज जी को बताए बिना हमें डेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाद में अमृतसर जाने वालों के बिना बताए ही अनुपस्थित होने के कारण हजूर ने हमें हिदायत दी कि हमें जब भी कहीं जाना हो बताकर जाएं, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप में भारत सरकार के समक्ष हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। 3 जनवरी। आज हमने महाराज जी की हजूरी में एक सत्संग सुना, जिसमें हजूर चुपचाप बैठे रहे। एक पाठी ने शब्द पढ़ा और सत्संग भी हुआ। दया मेहर के पुंज हजूर शांति भरे जलाल में बैठे हमारी ओर प्यार से देखते रहे। बाद में हमेशा की तरह हजूर के बाग में विदेशियों के लिए सत्संग हुआ, जिसमें खन्ना साहिब ने भंडारे वाले सत्संग का अंग्रेजी में बहुत बढ़िया अनुवाद पढ़कर सुनाया। मैंने अर्ज की कि इस सत्संग की टेप विदेशी सत्संगियों को दी जाए। हजूर ने फरमाया कि सत्संग की संक्षिप्त टेप देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पूरे सत्संग की टेप बहुत लंबी हो जाएगी। अब तक मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं, यह उनमें से सबसे बढ़िया था। किसी किसी जगह यह बहुत जोरदार, प्रभावशाली और काव्य रस से भरपूर था। सत्संग के बाद बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए। मिसेज जैप ने, जिनको प्यार से जैप्पी कहकर पुकारा जाता है, पूछा कि इंसानी जामे के बाद अगर किसी कारण आत्मा को नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ जाए तो क्या उसे सबसे नीचे की योनि में जाना पड़ेगा और फिर सारा चक्कर लगाना पड़ेगा? महाराज जी ने फरमाया, यह जरूरी नहीं। आत्मा को जन्म उसके पूर्व किए गए कर्मों और उन जन्मों में पैदा हुई तृष्णाओं के अनुसार मिलता है। जैप्पी ने फिर पूछा कि अगर कोई सत्संगी नामदान के बाद अपने कर्मों का भुगतान इस जन्म में पूरा ना कर सके, पर उसकी इस संसार में वापस आने की इच्छा ना हो, तो क्या उसको किसी ऊपर के मंडल में यह भुगतान करने की आज्ञा मिल जाती है, या उस जीव पर उन मंडलों में किए गए नए कर्मों का बोझ भी चढ़ेगा? हजूर ने फरमाया कि नहीं, जीव वहाँ केवल भजन द्वारा ही अपने कर्मों का हिसाब देगा। चाहे इन ऊपरी मंडलों में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, पर फिर भी इस मृत्यु लोक की तुलना में उच्च रूहानी मंडलों में कर्मों के भुगतान में ज्यादा समय लगता है।
5 जनवरी। दिन बहुत जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहे हैं। इन अंतिम 3 दिनों में हम सभी को नई सड़क के लिए मिट्टी उठाने की सेवा करने की आज्ञा मिल गई। महाराज जी की दृष्टि हम पर थी, इसलिए यह हमारे लिए एक बहुत ही आनंदमय अनुभव था। महेंद्र जी ने हमें बताया कि इस तरह की सेवा हौम्य को मारने का सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि किसी का समाज में कितना ही ऊंचा दर्जा क्यों न हो, या वह अपने आप को कितना ही महान क्यों न समझता हो, सिर पर मिट्टी ढोने और धूल में लथपथ होने पर वह अपने आप को नम्र होता महसूस करेगा। इस तरह हौम्य की पकड़ ढीली होती है। एक छोटी सी लड़की को एलेक्स मक्कास्किल से स्नेह हो गया है। वह प्रतिदिन मिट्टी की सेवा के समय उसका हाथ पकड़कर नीचे ऊपर कूदती रहती है। दोनों ने टोकरियां उठाई होती हैं। बच्ची ने एक छोटी सी टोकरी उठाई होती है। वह 6-7 साल की एक मजबूत इरादे वाली लड़की है। वह एलेक्स को वहां जाने के लिए कहती है जहां से टोकरियां शीघ्र भरवाई जा सकती हैं, और फिर टोकरियां भरने वालों को साफ शब्दों में बताती है कि एलेक्स की टोकरी कितनी भरनी है। मुझे आज बेहद खुशी हुई जब महाराज जी ने फरमाया कि अगर मेरे पासपोर्ट की कार्यवाही अच्छे ढंग से पूर्ण हो जाए तो मैं यहाँ 2-3 महीने और ठहर सकती हूँ और मेरा पति यानी रॉन अकेला वापस घर चला जाए। उसकी देखभाल की जाएगी। पश्चिम वालों के लिए किया गया महाराज जी का कल का सत्संग बहुत प्रभावशाली था। बातचीत साधारण सांसारिक स्तर पर होने लगी। हम पश्चिमी देशों में जनसंख्या के बढ़ जाने की बात कर रहे थे, पर हुजूर ने धीरे धीरे बात को परमार्थी विषय की ओर मोड़ लिया। उन्होंने फरमाया कि यदि संसार को आपसी भाईचारे के बारे में कोई बात समझ आ सकती है तो वह केवल किसी संयुक्त भाषा के द्वारा ही संभव है। हुजूर इस बात की तरफ इशारा करते प्रतीत होते हैं कि किसी देश की भाषा शायद दूसरे देशों को स्वीकार न हो, पर एस्पेरांटो जैसी कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा काम दे सकती है। पर संसार के अलग अलग मुल्कों और कौमों में इसको लागू करने या सीखने की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। केवल आत्मिक स्तर पर ही हम एक बड़ा परिवार बन सकते हैं। उन्होंने फरमाया कि देखो, ब्यास में सारी कौमें किस तरह पूर्ण मित्रता के वातावरण में परस्पर प्रेम से इकट्ठी होती हैं। क्लॉड लवलेस ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हमारी जीवन शैली और संत मत के बारे में जब कोई हमें पूछे तो हम इसका जवाब कैसे दें? हुजूर ने फरमाया कि हमें लोगों की धार्मिक भावनाओं के बारे में दिल को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात कभी नहीं करनी चाहिए। संत मत का दूसरे धर्मों से किसी तरह से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हमारी वृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, दूसरे धर्मों की निंदा करने की नहीं। संत मत अपने पैरों पर आप खड़ा होने वाला मार्ग है, और इसका उपदेश इतना अद्भुत और मिठास भरा है कि खुद ब खुद दूसरों पर प्रभाव डालता है। यही कारण है कि लोग बिना किसी धार्मिक भेदभाव के इसकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। राष्ट्रीयता के बारे में बातचीत करते समय हंसते हंसते महाराज जी ने हमें बताया कि एक बार मैं अपनी धर्म पत्नी हरजीत के पहनने के लिए सियाम देश यानी थाईलैंड की एक पोशाक ले आया। यह पोशाक लंबी और सीधी थी, जिसके एक तरफ कट था। फिर फरमाया, मैंने हंसते हुए हरजीत को कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको पहनकर देखो तो सही, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हरजीत जी के कहने पर मुझे महाराज जी का दोपहर का भोजन तैयार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जेपी ने इस कार्य में मेरी सहायता की। हमें बताया गया
कि हुजूर ने भोजन का खूब आनंद उठाया, खासकर मुख्य भोजन का, जिसके बारे में मुझे चिंता थी। आज सत्संग के बाद जब हम हुजूर के पीछे पीछे उनके बाग की तरफ आ रहे थे, तो उनको आगे आगे चलते देखकर मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ, जिस तरह आमतौर पर होता है। जब हम किसी के साथ चलते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता कि उस व्यक्ति की शख्सियत किस तरह से प्रकट हो रही है या इसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हुजूर की शख्सियत के बारे में क्या कहा जाए। आपकी शख्सियत से एक शांत, जलाल भरी और गौरवमयी चाल का प्रभाव पड़ता है, जो पंच भौतिक मायावी शरीर में से पैदा हुआ प्रभाव प्रतीत नहीं होता। आपको देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे एक सूक्ष्म प्रकाशमय स्वरूप हमारे साथ चल रहा हो। हम सभी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मैं अपने आप को इतना हल्का और कोमल महसूस कर रही थी जैसे मैं हवा में चल रही हूँ। जब हम चलते चलते हुजूर के पीछे रह जाते या कुछ नज़दीक आ जाते तो ऐसा प्रतीत होता जैसे हम सब इलास्टिक की ऐसी सूक्ष्म आत्मिक डोरी से उनसे बंधे हुए हों, जो कि बीच की दूरी के बढ़ने घटने से लंबी या छोटी होती रहती है। उससे भविष्य में समय और स्थान के कारण दूरी से उनसे बिछोह की संभावना अर्थहीन लगने लगी। 6 जनवरी। आज भी मुझे हुजूर के साथ अपने संबंध का वही अनुभव हुआ। गुरचेतन सिंह के गांव जंडियाला के लिए चलने से पहले हम सुबह सुबह महाराज जी के बाग में उनके दर्शनों के लिए गए। हुजूर के हुक्म के अनुसार केवल बरतानिया के ग्रुप ने ही जंडियाला जाना था, जिसमें अंग्रेज और भारतीय दोनों शामिल थे। सिर झुकाकर और इस सफ़र के लिए आशीर्वाद लेकर हमने महाराज जी को राधा स्वामी बुलाई। हुजूर ने इसका उत्तर ऐसी प्यार भरी आवाज़ में दिया जिससे हम सभी को यह अनुभव हुआ जैसे हम में से प्रत्येक उनका लाडला बच्चा है और प्रत्येक को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। विदाई तो ली जा चुकी थी, पर हम एक तरह से सर्वसम्मति के साथ उनके इर्द गिर्द चुपचाप खड़े थे। उनकी प्यार भरी हजूरी में से जाने को दिल नहीं करता था। मैंने कहा, अब हमारा किसी का दिल आपसे दूर जाने को नहीं करता। हम सब हंस पड़े। यह साझा अनुभव हम सबको अचानक हुआ, पर इसका वर्णन शब्दों में कर सकना संभव नहीं। उस गांव का सफ़र हमने 2 गाड़ियों में किया। एक हुजूर की जीप और दूसरी उधार ली हुई कार थी। यह बहुत खुशी भरा दिन था। यहाँ प्रतिदिन धूप निकलती है और मौसम सुहावना होता है। जंडियाला पहुँचने पर हमारा बहुत प्रेम और खुशी से स्वागत किया गया। सबसे पहले हमें गुरचेतन के सुपुत्र और अन्य संबंधी मिले। लंदन के एक अन्य सत्संगी मोहन सिंह के पिताजी मिले, जिनकी शक्ल अपने पुत्र मोहन सिंह से मिलती थी। उनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भविष्य में मोहन सिंह किस तरह से दिखाई देगा। बड़े शौक से स्वागत करते भोले भाले ग्रामवासी हमें एक जुलूस के रूप में गुरचेतन के घर ले गए। वहाँ गुरचेतन सिंह की सुंदर धर्मपत्नी और बेटी ने हमारी आव भगत की। वे हमसे बहुत प्यार से मिली। हम छत पर चढ़ गए। समतल छत पर एक लंबे मेज पर हमारे लिए बढ़िया भारतीय खाना लगाया गया था। हमारे ऊपर रंग बिरंगा शामियाना लगा हुआ था और इर्द गिर्द रंग बिरंगी कनातें लगी हुई थी। फिर भी नज़दीक की छतों से बहुत से मासूम लड़के लड़कियां चुपचाप हमारी तरफ देख रहे थे। जब हमने घूमकर उनकी तरफ देखा तो वे खुशी से ऊंचे ऊंचे हंसने और चिल्लाने लगे। जब हमने उनकी तरफ कैमरे किए तो वे दौड़ पड़े, पर बाद में हमने खुशी और मित्रता के माहौल में उनकी तस्वीरें खींची। मेहमान नवाजी का ये सारा वातावरण प्रेम और आनंद से भरपूर था। दोपहर के भोजन के पश्चात
हमें गांव का चक्कर लगवाया गया। गांव के लोग, बच्चे, कुत्ते और मुर्गियां सब हैरान थे, क्योंकि पिछले 30 सालों से यहाँ किसी ने गोरा चेहरा नहीं देखा था। ये सब कुछ खुशी, प्यार और सम्मान के वातावरण में ऐसे हो रहा था जैसे कि बर्तानिया की महारानी शाही दौरे पर यहाँ आई हों। गली में हमें अचानक एक औरत ने आलिंगनबद्ध कर लिया। बाद में पता लगा कि वह मोहन सिंह की पत्नी है। वह मध्यम ऊंचाई की सुंदर स्त्री थी। वह हमें अपने छोटे से साफ सुथरे घर में ले गई। हम 2 चारपाइयों पर लाइनों में बैठ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए हों। कुछ साथ वाले कमरे में थे और बाकी के दरवाजे के आगे। मोहन सिंह की पत्नी के कहने पर एक तरफ का दरवाजा हवा आने के लिए खोल दिया गया, पर वहां दरवाजे पर भी भीड़ उसी तरह से खड़ी थी, शांत पर उत्सुकता से भरी। मेरे और बाकी सबके मन में हजरत ईसा के समय का दृश्य उभर आया। कमरा खचाखच भरा हुआ था। कुछ लोग लकवे से ग्रसित एक आदमी को ईसा मसीह को दिखाने के लिए ले आए। कमरा इतना भरा हुआ था कि आदमी को छत तोड़कर नीचे उतारा गया। अंतर केवल इतना था कि हमारे मुक्तिदाता यानी महाराज जी इस समय हमारे पास नहीं थे। वास्तव में गांव की सादगी और इर्द गिर्द का सारा वातावरण ही उस दृश्य को याद करवाने वाला था जिसका बाइबल में वर्णन है। फिर हम चाय पीने के लिए छत पर चले गए। चाय का सामान भी बहुत स्वादिष्ट और अच्छे तरीके से परोसा गया था। हम यहाँ पर कई लोगों से मिले जिनमें कई गैर सत्संगी भी थे। ऐसे लगता था कि जैसे सारे ही जिज्ञासु हों और परमार्थ के रास्ते पर चलने को तैयार हों। उनमें से एक माननीय सिख था जो कि फौज का रिटायर्ड कप्तान था। वह बहुत ही सुघड़ और बुद्धिमान प्रतीत होता था। हमें ऐसा प्रतीत होता था जैसे हम इनका संत मत में आने का रास्ता साफ करने के लिए आए हों। हमें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि महाराज जी का यहाँ पर 29 जनवरी को सत्संग करने का विचार है। बाद में इस बात की पुष्टि भी हजूर ने स्वयं गुरचेतन सिंह के द्वारा करवा दी। पता लगा कि जब हजूर ने गुरचेतन सिंह से पूछा कि उसने इंग्लैंड कब जाना है, तो उसने जवाब दिया, जितनी देर हजूर मेरे गांव में चरण नहीं डालते उतनी देर नहीं जाना। वापस आकर हमें फिर अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन हुए। हम जंडियाला से डेरा वापस आए तो हजूर अपनी कोठी के पार्क में कुछ लोगों के साथ मुलाकात कर रहे थे। हम अभी इंतजार कर रहे थे कि शाम के भजन के लिए सायरन बज गया। उस शुभ वातावरण का लाभ उठाते हुए हम चुपचाप बैठे सुमिरन करते रहे। जब महाराज जी हमारे पास आए तो उन्होंने अपने सहज स्वभाव में अपने देर से आने के कारण हमसे क्षमा मांगी। अपने घर में हमें सुमिरन करने की इजाज़त देने के लिए परमात्मा का धरती पर भेजा गया अपना पूर्ण प्रतिनिधि हमसे क्षमा मांग रहा था। जब हम अभी जंडियाला में ही थे तो डॉक्टर स्मिथ, जिन्हें हजूर महाराज सावंत सिंह जी से नामदान मिला था, हवाई जहाज द्वारा डेरे पहुंच चुके थे। 7 जनवरी डॉक्टर स्मिथ ने नामदान के बारे में अपने विचारों को टाइप करने में मेरी सहायता मांगी। स्पष्ट था कि यह सलाह महाराज जी ने दी होगी कि इस काम में मैं उनकी सहायता करूं। 10 जनवरी पिछले 3 दिन बर्तानिया की संगत की कमेटियों के संगठन के संबंध में गुजर गए। डेरे के सेक्रेटरी आहलूवालिया साहिब ने एक बढ़िया योजना तैयार की थी, पर महाराज जी के अनुसार इससे सभी समस्याओं का पूरा हल नहीं हो सकता था। कल वे अपनी राय देंगे। निश्चय ही यह एक अमूल्य सुझाव होगा जिससे हमारी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। आहलूवालिया साहिब ने महाराज सावंत सिंह जी की पुस्तक गुरुमत सिद्धांत में से
एक शब्द का अनुवाद सुनाया। यह इतना प्रेरणादायक था कि हमारा दिल किया कि अभी भजन पर बैठ जाएं। हमारी जानकारी के अनुसार पाथ ऑफ द मास्टर्स का संक्षिप्त एडिशन और 4 अन्य पुस्तकों का अनुवाद भी शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। सुबह की एक मीटिंग में नए सत्संगियों और जिज्ञासुओं को शाकाहार की जानकारी देने के लिए हमारे लिखे एक पैम्फलेट को स्वीकृति मिल गई। हुजूर ने आज्ञा दे दी कि हम इसकी ऐसी ही प्रतियां करवाकर इसमें वर्णित किए गए भोजन बनाने के ढंगों को दस्ती पर्चों यानी लीफलेट्स के रूप में छपवा सकते हैं। आहलूवालिया साहिब की बातचीत से पता चला कि किताबों के प्रकाशन से संबंधित हर बात को कितने ध्यान से परखा जाता है। हमें इस बात की पूरी समझ उस समय आती है जब हमें यह पता चलता है कि प्रकाशित हुआ शब्द नेकी या बदी पैदा करने में कितना शक्तिशाली हथियार सिद्ध हो सकता है। प्रचार के अन्य साधनों के मुकाबले गलत हाथों में आया प्रकाशित शब्द सचमुच ही एक जीती जागती फिलॉसफी को एक मुर्दा धर्म में बदल सकता है। इसलिए प्रकाशन के लिए भेजने से पहले सभी लेखों और पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को हर पक्ष से अच्छी तरह से जांचने के बाद ही महाराज जी के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। आज सुबह पश्चिम वासियों के लिए किए गए सत्संग के बाद महाराज जी ने बरतानिया की संगत का प्रबंध चलाने के लिए अपने सुझाव दिए। ये सुझाव लिखित नहीं बल्कि स्वाभाविक बातचीत द्वारा दिए गए। उन्होंने कमेटी के नियमों और इसके कर्तव्यों के बारे में विस्तार सहित समझाया। प्रतिनिधि होने के नाते मैंने इसको ध्यान से सुनते हुए इसका एक लिखित विवरण तैयार कर लिया। जल्दी जल्दी एक ड्राफ्ट तैयार करके उसकी बनावट के बारे में हुजूर से स्वीकृति मांगी। हुजूर ने उसको दयापूर्वक देखा और जो कुछ वे हमें बता चुके थे उसका एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुझे कहा। इस ड्राफ्ट से इस बात का निश्चित संकेत मिलना चाहिए था कि जो कुछ हुजूर ने बताया है उसकी हमें ठीक तरह से समझ आ गई है और आहलूवालिया साहिब को भी उचित निर्देश जारी करने के लिए स्पष्ट जानकारी मिल गई है। हुजूर ने पूछा कि क्या मुझे यह योजना स्वीकृति के योग्य लगती है? आपने मुझे अपनी सलाह बिना संकोच देने के लिए कहा। मैंने विनती की कि मेरी तुच्छ राय के अनुसार यह एक ऐसी संपूर्ण योजना है जो केवल हुजूर ही तैयार कर सकते थे। आहलूवालिया साहिब हमें पहले ही बता चुके थे कि डेरे वाले एक पत्रिका छपवाने के बारे में विचार कर रहे हैं। यह पत्रिका बरतानिया में छपते स्पिरिचुअल लिंक जैसी होगी, जिसकी रूपरेखा बहुत पसंद की गई। यह विचार भी अच्छा था कि 2 नक्शे बना दिए जाएं, एक लंदन और उसके आसपास का जिसमें लंदन और इर्द गिर्द के सेंटरों की संगत के बारे में जानकारी हो, और दूसरा सारे इंग्लैंड का जिसमें केंद्रीय और स्थानीय संगत के बारे में जानकारी हो। संगत की गिनती, उनकी आपसी निकटता और गांवों की संगत की लंदन से दूरी आदि में महाराज जी की गहरी दिलचस्पी थी। मुख्य कमेटी के जो 6 बरतानवी और 5 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाने थे, महाराज जी ने उनमें से 5 बरतानवियों और 2 भारतीयों के नामों का सुझाव स्वयं दिया और बाकी सदस्यों का चुनाव प्रधान पर छोड़ दिया। उन्होंने फरमाया कि छोटी स्थानीय कमेटियां अपना एक एक प्रधान आपसी सम्मति से चुन लें। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि कमेटी के सारे सदस्य अपने आप को एक जैसे सेवादार समझें। सारे फैसले केवल एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाएं कि सत्संगी को भजन सुमरिन बेहतर बनाने में सहायता और समय मिल सके। तैयार की गई योजना में
अपने अपने दायरे में बरतानिया, भारतीय और स्थानीय कमेटियों को अपने प्रबंध के लिए विशाल अधिकार दिए गए हैं। हजूर ने आज्ञा दी कि सत्संग के समय शब्द पढ़े या गाए जा सकते हैं, प्रश्न उत्तर किए जा सकते हैं, संत मत की पुस्तकों के कुछ भाग पढ़कर सुनाए जा सकते हैं या संत मत के संबंध में प्रवचन हो सकते हैं, पर इकट्ठे बैठकर भजन करने की अनुमति नहीं दी गई। सत्संग तो चाहे 2 मेंबर भी हों तो भी किया जा सकता है। महाराज जी के सुझावों से सभी प्रसन्न थे। बी जॉन्सी, गुरचेतन और रोन से सलाह करके मैंने एक निर्देश तैयार किया और इसकी रूपरेखा के बारे में आहलूवालिया साहिब से विचार विमर्श किया। जिन बातों के बारे में कुछ शंका थी, उनके बारे में मैंने अगले दिन महाराज जी से सलाह ली। खुली मीटिंग में महाराज जी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वाभाविक मतभेद, यदि वे महत्वपूर्ण हों, तो उन तक पहुंचाए जा सकते हैं। यदि ऐसे मतभेदों के कारण प्रबंध का काम प्रभावित होता हो, तो प्रधानों से संपर्क करना जरूरी है। मीटिंग से थोड़ी देर पहले हुए सत्संग में मैंने हुजूर से विनती की कि ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने की युक्ति एक बार फिर समझा दें। उन्होंने समझाया कि किस तरह से 9 द्वार बंद करके ध्यान को ऊपर ले जाना है, जिससे पांवों से शुरू होकर ऊपर तक हमारा शरीर सुन्न होने लग जाता है और तीसरे तिल पर खिंचाव महसूस होता है। डॉक्टर स्मिथ ने पूछा कि क्या तीसरा तिल मस्तक से 3 इंच पीछे पिनियल ग्लैंड में है? महाराज जी ने फरमाया कि इसको शरीर के किसी खास भाग से संबंधित नहीं किया जा सकता। यह सूक्ष्म है, स्थूल नहीं। यह सोचने का यत्न नहीं करना चाहिए कि यह आंखों के बीच किसी खास स्थान पर है और ना ही आंखों को ध्यान इकट्ठा करने के उद्देश्य से पीछे को अंदर की तरफ उल्टाने का यत्न करना चाहिए। यदि कोई उस केंद्र पर मन को एकाग्र करे तो सीमित चेतनता के स्थान पर संपूर्ण रचना उसके दायरे में आ जाती है। वियोग और विदाई। 11 जनवरी। रॉन, क्लॉड लवलेस, एलेक्स मक्कास्किल, मे होल्ट और जेपी, इन 5 के लिए आज का दिन दुखदायक है। सुबह के 2 सत्संगों के बाद विदा होने वालों को महाराज जी से मुलाकात का समय दिया जाना है। उन्होंने रात को 9:20 की फ्रंटियर मेल से दिल्ली जाना है। वहाँ मेहता भाइयों की फोटोग्राफी की दुकान से उन्होंने अपने पासपोर्ट और टिकट लेने हैं और मेहता साहब के साथ दोपहर का भोजन करके शाम को 6:45 की मुंबई वाली फ़्लाइट लेनी है। वहाँ से फ़्लाइट द्वारा कराची होते हुए वापस घर पहुँच जाना है। आज सुबह के सत्संग में महाराज जी ने हमारे प्रतिदिन के तजर्बे का उदाहरण देते हुए फरमाया कि जब हमने कहीं विदेश जाना होता है तो हम उस हवाई या समुद्री सफ़र को तय करने के लिए पासपोर्ट बनवाते हैं, टिकट खरीदते हैं और बाकी सारी तैयारियां पूरी करते हैं। ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं कि हमें जहाज़ के पायलट या कप्तान की मंजिल पर पहुंचा देने की योग्यता पर पूरा विश्वास होता है। हमें उस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। इस तरह हमें भी चाहिए कि हम पूरे विश्वास के साथ सतगुरु के द्वारा समझाए गए सुमिरन, ध्यान और भजन को पूरा समय देकर सचखंड पहुंचने का प्रयत्न करें। हमें अपने मार्गदर्शक सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि उसके नेतृत्व में हम सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। किसी सड़क या रेलवे की गाइड बुक पढ़कर ही सफ़र तय नहीं किया जा सकता। उस गाइड बुक में दी गई जानकारी के अनुसार तैयारी करके टिकट लेकर बस या गाड़ी में बैठकर ही सफ़र तय होता है। इसी तरह केवल धार्मिक ग्रंथ या पुस्तकें पढ़कर ही रूहानी सफ़र तय नहीं किया जा सकता। यह तो केवल बर्तन को साफ करते रहने वाली बात है। यदि सारी उम्र बर्तन ही साफ करते रहें
लेकिन इसमें डालें कुछ ना, फिर तो यह समय व्यर्थ बर्बाद करने वाली बात है। मन का बर्तन इसलिए साफ किया जाता है कि इसमें नाम का अमृत डाला जा सके। परमात्मा का निवास निर्मल हृदय में ही हो सकता है। कुछ न करने के बजाय धार्मिक ग्रंथ पढ़ना बेहतर है, परंतु करनी या अभ्यास का महत्व बहुत ऊंचा है। मुक्ति केवल अभ्यास से ही मिल सकती है। हजूर ने समझाया कि बौद्धिक कलाबाजियां, चतुराइयां और दलीलें हमें परमात्मा के निकट ले जाने के बजाय उससे दूर ले जाती हैं। दलीलबाजी और विवेक से हम अपना विश्वास दृढ़ कर सकते हैं, पर आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। वास्तव में जितना अधिक हम दलीलबाजी में पड़ते हैं, उतना ही अपने उद्देश्य से दूर होते जाते हैं। महाराज जी ने फरमाया कि हम देखा देखी जो पढ़ते हैं उस पर विश्वास कर बैठते हैं। वास्तव में समझ तो तब आती है जब स्वयं प्रतिदिन 2.5 घंटे अभ्यास करते हैं। ठीक या गलत का विवेक तो केवल रहनी और रूहानी अभ्यास से ही प्राप्त होता है, केवल किताबें पढ़ने से नहीं। जब अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप और शब्द धुन से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर निर्मल विवेक जागृत हो जाता है, जिससे हमें प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के कारणों के बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाता है। उस अवस्था में प्राप्त होने वाले आनंद और शांति को शब्दों में प्रकट कर सकना असंभव है। फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। महाराज जी ने कहा कि नाम के बिना हमारा मन एक बेकाबू घोड़े की तरह है, जो अवसर मिलते ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है और जिस तरफ चाहता है भागता फिरता है। यह बात हमेशा के लिए दृढ़ कर लेनी चाहिए कि वास्तव में जरूरत अपनी चेतना या सुरत को शब्द धुन के साथ जोड़ने की है। काल अपने अधीन सब आत्माओं को 84 के चक्कर के साथ बांधकर रखने का यत्न करता है। ब्रह्मलोक या त्रिकुटी तक कर्मों या 84 के इस नियम अधीन ही मन और माया सभी के साथ यह व्यवहार कर रहे हैं। मन बहुत बलवान है। यह इंद्रियों के वश में होने के कारण संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। जब तक गुरु के साथ मिलाप नहीं होता, मनचाही भक्ति द्वारा मौत के बाद जीव कुछ समय के लिए सूक्ष्म मंडलों की झूठी खुशियों का आनंद प्राप्त कर सकता है, पर अंत में इसे फिर इसी संसार में जन्म लेना पड़ता है। इसे वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होती। यह हमेशा दुखों में घिरा हुआ इस संसार के चक्कर में फंसा रहता है। अनंत काल से आवागमन के चक्कर में फंसे रहने के कारण इसकी वृत्ति ही ऐसी बन चुकी है कि इसका संसार और इसकी वस्तुओं से मोह पैदा हो गया है। सतगुरु हमारी इस वृत्ति या आदत से लाभ उठाते हैं। वह हमें अपना ध्यान इन वस्तुओं से हटाकर परमात्मा की ओर लगाना सिखाते हैं। सतगुरु धीरे धीरे शरीर में कैद हुई आत्मा को इसके पंजों से आजाद करते हैं। अंततः आत्मा मन के सब आवरणों से मुक्त हो जाती है। इसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और इसका समस्त निर्मल आत्माओं और परमात्मा से मिलाप हो जाता है। जब हम पश्चिम वासियों के लिए होने वाले सत्संग में आए तो देखा कि महाराज जी खूब हंस रहे हैं, क्योंकि एक अमेरिकन सत्संगी लुई हिलगर ने हजूर का ध्यान उनके हाथ पर पड़े हुए स्याही के छोटे से धब्बे की ओर दिलवाया था। उन्होंने फरमाया कि लोग छोटी से छोटी बात की ओर भी ध्यान रखते हैं। एक दिन मेरे पायजामे की एक टांग की सिलाई उखड़ी हुई थी। सत्संग के बाद लगभग 20 सत्संगियों ने मेरे पास आकर इसका जिक्र किया। किसी ने हजूर से पूछा कि पगड़ी बांधने के कितने ढंग हैं। उन्होंने फरमाया, उतने ही जितने पगड़ी बांधने वाले हैं। अपनी पगड़ी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, मुझे तो एक ही तरीका आता है। मैंने कहा, अंगूठे के निशान की तरह प्रत्येक व्यक्ति का पगड़ी बांधने का ढंग भी अलग अलग होता है। हजूर ने हाँ में उत्तर दिया। जब एक विदेशी सत्संगी एनाबेला ब्लैंकनबर्ग को प्रसाद मिला तो उन्होंने सारा प्रसाद तुरंत एक पल में ही खा लिया।
जिससे सभी हंसने लगे। उसने बताया कि उसको तो अभी तक पता ही नहीं था कि प्रसाद का भी कोई विशेष महत्व होता है। हजूर इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर फरमाया, नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं, जितनी जल्दी इसको खाया जाए उतना ही अच्छा है। भारतीय लोग इस बारे में बहुत सावधान रहते हैं। वे मिट्टी में गिरा प्रसाद का दाना भी उठाकर खा लेते हैं। विदा होने वाले सभी सत्संगियों को प्रसाद दिया गया। जब लंगर की सेवा के लिए किसी ने कुछ देना चाहा, तो हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आपने तो इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट उठाकर और इतना किराया खर्च करके ही काफ़ी सेवा कर ली है। उन्होंने फिर कहा, इसके अतिरिक्त मैंने आपको सेवा करते हुए भी देखा है। विदा होने वाले हर सत्संगी को हुजूर की हस्ताक्षर की हुई एक एक सुंदर तस्वीर दी गई। आज शाम विदायगी की चहल पहल के कारण गेस्ट हाउस में काफ़ी रौनक रही। हम जीप में 2 चक्कर लगाकर उनको स्टेशन पर विदा करने गए। उनके साथ कुछ भारतीय सत्संगी भी वापस जा रहे थे। 12 जनवरी। हुजूर ने आज सत्संग के लिए दिल्ली जाना है। हम में से 2 हुजूर की कार में और बाकी 3 रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली जाएंगे। हुजूर के दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले उनके दर्शन करने के लिए हम उनके बाग में इकट्ठे हो गए। हुजूर के डेरे से जाने के रास्ते पर संगत दर्शनों के लिए लाइनें लगाकर खड़ी थी। कार पूरी तरह भरी हुई थी। अभी सूर्य उदय हुआ ही था। डेरे में सुबह का यह समय बहुत सुहावना लगता था। हुजूर तो सुबह ही चल पड़े थे, परंतु रास्ते में कई छोटे बड़े स्थानों पर संगत को दर्शन देने या रेलवे फाटक बंद होने के कारण उनको कई स्थानों पर रुकना पड़ेगा। बाद में हमें पता चला कि हवाई यात्रा करने वाले सत्संगियों को पता था कि हुजूर ने उनसे दिल्ली हवाई अड्डे पर विदा करने का वायदा किया हुआ है। इसलिए जितनी देर हुजूर वहां न पहुंचे, उन्होंने हवाई जहाज न चलने दिया। हवाई यात्रियों को विदा करने आए साधारण लोगों को हवाई अड्डे पर एक विशेष स्थान से आगे जाने की आज्ञा नहीं होती, परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि महाराज जी उनके पास भी पहुंच गए और उन्होंने उनके विदा होने से पहले उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया। समय व्यतीत करना। जब से महाराज जी गए हैं, कोई विशेष घटना नहीं हुई। कल दक्षिण पश्चिम की तरफ से धूल भरी आंधी आई। सूरज छिप गया और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अभी आंधियां आने का मौसम नहीं, क्योंकि ये आम तौर पर मार्च में आती हैं, जब रेगिस्तान की तरफ से 3-3 दिन तक लू चलती रहती है। आज तो इंग्लैंड जैसा ही दिन है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हवा तेज है और वर्षा निरंतर हो रही है। आज सुबह बादल खूब गरजा और अब सर्दी है। 1-2 दिन पहले बहुत कोहरा पड़ा था और अगले दिन सभी बेलें और पौधे मुरझाकर काले हो गए। जाने से पहले हुजूर हमें प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए कह गए। सत्संग प्रतिदिन सुबह होता है और हुजूर की गैर हाजिरी में डेरा निवासियों में से कोई बुजुर्ग सत्संग करता है। जब महाराज जी यहाँ थे, मुझे उस समय की 1-2 बातें याद आई। एक दिन हम में से एक सत्संगी ने अर्ज की कि ऐसा लगता है कि भजन में कोई उन्नति नहीं हो रही। हुजूर ने फरमाया, सफलता का कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर हम असफल भी होते हैं तो यह बात निश्चित है कि प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी सतगुरु के ऊपर है। उन्होंने दया और प्रेम भरी दृष्टि डालते हुए कहा, अपनी असफलताएं मुझे दे दो। एक अन्य छोटी सी घटना हुजूर के जाने के एक दिन पहले सुबह हुई। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि कैसे हम अनायास ही उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कार में प्रवेश करने से पहले हुजूर कार की दाईं तरफ खड़े बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने फरमाया, नहीं, मैं दूसरी तरफ बैठूंगा। यह कहते हुए वे कार में बैठने के लिए बाईं तरफ चले गए। हम सब यूं ही कार की दाईं तरफ खड़े थे। जैसे आकाश में पक्षियों की पंक्तियां अचानक घूम जाती हैं,
हम सभी अनायास ही एकदम कार की बाईं ओर चले गए। मैं मुस्कुराए बिना न रह सकी, क्योंकि हमसे यह सब बिना सोचे समझे हो गया था। पर सभी के एकदम ऐसा करने से यह बात साफ हो गई कि हजूर में एक खास आकर्षण है, जिससे हम सब उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जो हावर्ड की और मेरी खन्ना साहब के साथ 2 घंटे बहुत दिलचस्प बातचीत हुई। शायद ये मेरी मन ही मन में की गई प्रार्थना के कारण हुआ। आँख की तकलीफ के कारण मैं 2-3 दिन बिस्तर पर लेटी रही और सत्संग सुनने के लिए भी न जा सकी। इसके बजाय हमें एक तरह से, यानी खन्ना साहिब के रूप में, महाराज जी से अंग्रेजी में प्रेम भरी बातचीत करने का सीधा अवसर मिल गया। खन्ना साहिब ने हमें एक अमेरिकन कर्नल बर्ग के इस मार्ग पर आने और उनको नामदान की बख्शीश होने की वार्ता सुनाई। इन बातों में कुछ ऐसी भी थी जो उनके अपने महाराज जी से निजी संपर्क के बारे में थी। कुछ बातें हंसी भरी भी थी। इन बातों में प्यार और स्नेह था और पता लगता था कि कैसे वह हमारी संभाल करते हैं। विशेष बात तो यह है कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के बारे में जितनी भी बातें सुनाई, सब में मजाक के शिकार वह स्वयं ही थे। पर जो 2 बातें दूसरों के बारे में की, उनमें भी उनका ही दृष्टांत था। इससे पता चलता था कि हजूर के समीप रहने वालों में कितनी दया और नम्रता आ जाती है। महाराज जी की वापसी। 26 जनवरी 1962। महाराज जी कल वापस आ गए। छोटे सत्संग घर में शाम का सत्संग हुआ। सरदार गुरबचन सिंह ने सत्संग किया और महाराज जी चुपचाप बैठे रहे। हजूर सिरसा से चंडीगढ़ होते हुए आए थे। लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के कारण अब चंडीगढ़ पंजाब की नई राजधानी है। कहते हैं कि यह एक सुंदर शहर है। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि यूरोप के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ल कार्बूसियर ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। प्रतिदिन की तरह आज सुबह भी हम महाराज जी की कोठी से छोटे सत्संग घर के लिए गए और बी जॉन्सी के कहने पर मैंने पूछा, स्वप्न में हमारी चेतना आम तौर पर आँखों से नीचे वाले भाग में उतर जाती है, पर क्या यह भी संभव है कि यह चेतना कभी ऊपर के खंडों में भी प्रवेश कर जाए? हजूर ने फरमाया, हाँ, अगर प्रेम शक्तिशाली हो और ध्यान सतगुरु की तरफ हो तो ऊपर के खंडों का अनुभव भी हो सकता है, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता। दिन के समय जो अनुभव अवचेतन मन में दबे रह जाते हैं, स्वप्न उनका ही परिणाम होते हैं। अभ्यास के समय हमें चेतन रहना चाहिए, पर सोते समय सुमरन करना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। रात को सोने से पहले 15 मिनट सुमरन करने से गहरी, आरामदायक और स्वप्न रहित नींद आती है। इसके अलावा इससे सुबह सवेरे मन भजन में आसानी से लग जाता है। हजूर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पति रॉन की कोई चिट्ठी आई है? मैंने कहा, नहीं महाराज जी, मेरे साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। हजूर ने मजाक में कहा, मुझे आई है। इससे सभी हंस पड़े और मैं निश्चिंत हो गई। यानी वे 11 तारीख के गए हुए थे, पर मुझे अभी तक उनका कोई पत्र नहीं मिला था। 27 जनवरी। आज सुबह हजूर ने पूछा, हम में से किस किस ने इंदौर जाना है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। जब हजूर पहले बाहर गए हुए थे तो मैं बीमार रही थी, इसलिए मैंने पूछा कि क्या मेरा जाना उचित होगा। महाराज जी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें केवल अपनी आँखों और सेहत की चिंता है? मैंने अर्ज की कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि मैं दौरे के समय किसी किस्म की समस्या खड़ी करूं। हजूर ने फरमाया, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और डॉक्टर श्मिट की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर हमारे साथ डॉक्टर भी तो है। साथ में तुम्हारी संभाल भी तो किसी को करनी ही पड़नी है, चाहे इंदौर हो या ब्यास। इसलिए तुम्हारा साथ जाना भी ठीक है। जब भी हजूर से मुलाकात होती है
उसमें से कितनी खुशी और बेफिक्री का एहसास होता है। हुजूर हर चीज़ का खूब आनंद लेते हैं। जब वे हंसते हैं तो हंसी और खुशी की साक्षात मूर्त लगते हैं। ऐसे लगता है कि हुजूर चाहते हैं कि मैं अभी रुक जाऊं और अप्रैल के भंडारे के बाद बी जॉन्सी के साथ वापस इंग्लैंड जाऊं। चाहे हुजूर ने सीधे तौर पर मुझे ठहरने के लिए नहीं कहा, पर उनके सुंदर संकेत से मेरे मन में कोई शंका नहीं रही। 28 जनवरी। किसी बात को लेकर मतभेद हो जाने पर महाराज जी दया और सहानुभूति से सबको अपनी बात कहने का अधिक से अधिक अवसर देते हैं, ताकि सभी अपना अपना नज़रिया और अनुभव सबके साथ साझा कर सकें। हुजूर सबके विचारों का पूरा आदर करते हैं, पर सबकी बात सुनकर कोई ऐसा सुझाव देते हैं कि किसी के मन में कोई शंका नहीं रह जाती। वे बिना इस बात का जिक्र किए यह बात समझा देते हैं कि किसी ने पिछले जन्मों में कैसे भी अच्छे और बुरे कर्म किए हों, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नामदान के समय सतगुरु ने हमारे सभी कर्म अपने जिम्मे ले लिए हैं। इसलिए कर्म करने वाला सत्संगी और जिसके साथ उसके कर्मों का संबंध है, दोनों सतगुरु की रज़ा के अनुसार कर्म कर रहे होते हैं। हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मन को उल्टी सोच में नहीं पड़ने देना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि अपनी वृत्ति और करनी को निर्मल बनाने का प्रयत्न करें। दूसरों की सोच या करनी में त्रुटियों या बेसमझी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मन को भजन सुमिरन में लगाए रखने से इस बात का सही ज्ञान हो जाता है कि ये सांसारिक रिश्ते और दुनिया की शक्लें पदार्थ अस्थिर और झूठे हैं, इनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। हमें इन बातों से सबक तो लेना चाहिए, मगर इन बातों से हमारी निष्पक्ष धारणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जब तक हमें पूरी स्थिति या घटना की जानकारी न हो। हम किसी बात या घटना के बारे में सही परिणाम नहीं निकाल सकते। हम ईमानदारी, बेईमानी, स्वार्थ निस्वार्थ, पवित्रता अपवित्रता की द्वैत में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। द्वैत का ये हथियार काल ने हमें अपने दायरे में फंसाए रखने के लिए बनाया है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य गुरु भक्ति होना चाहिए। इसलिए हमें अपनी सारी समस्याओं और चिंताओं का हल केवल एक बात में से ढूंढना चाहिए, और वह है गुरु भक्ति। जनवरी 1962। महाराज जी ने हमें 1 घंटा अपने सुदूर पूर्व के दौरे और डेरे की स्लाइड्स दिखाई। स्लाइड्स के कुल 15 पैकेटों में से हमने केवल 3 देखे। हुजूर ने फरमाया कि प्राकृतिक सुंदरता में जापान और थाईलैंड सबसे आगे हैं। 2 तस्वीरों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। एक तस्वीर हज़रत ईसा का समय याद करवाने वाली मिट्टी की सेवा की है, जिसमें महाराज जी एक ऊंचे टीले पर खड़े हैं। उनके पीछे ब्यास दरिया है, जिस पर बादल छाए हैं, और सेवादारों का विशाल समूह उनके इर्द गिर्द ऊंची नीची जगह पर सेवा करने में व्यस्त है। लगता है जैसे प्रसिद्ध चित्रकार रैम्ब्रांड का बनाया कोई बहुत बढ़िया चित्र हो। दूसरे चित्र में हुजूर की धर्मपत्नी हरजीत कौर और उनकी सुपुत्री थी। उन्होंने हुजूर की बहन की शादी पर उत्तर प्रदेश की पारंपरिक पोशाकें पहनी हुई थी। नाक में बड़े बड़े कोके, अन्य गहने और राजपूत स्त्रियों की तरह गहरे रंग के कपड़े और लहंगे पहने हुए थे। दोनों की रानियों जैसी शान थी। हुजूर के ससुराल उत्तर प्रदेश में है।